हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है उसे स्टेज पे बुलाया जाता है सॉन्ग को गाने के लिए। अब उसके आगे अब हमें जिन मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनसुशुआन जो है वो चेयर पे जो है बंधा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। वो 2 दिन से जो है उसी सेम पोजीशन पे बैठा हुआ था। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने सिर्फ कल जो है थोड़ा सा कुछ खाया था आफ्टरनून में, जो उसे मेंगाओ ने खिलाया था। उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो नम हो चुकी थी और उसकी आंखों से जो है वो कंटिन्यू आंसू आ रहे थे। उसने अपनी ज़िंदगी में 2 इम्पोर्टेंट मेंबर्स खो चुके हैं। अब वो अपने बेटे को नहीं खो सकता था। वो अभी यहाँ पे है, वो अभी हेल्पलेस कंडीशन में है। वो चाहता है कि वो अपने बेटे को बचाए और वो स्लोली जो है अपने आंखों को लिफ्ट करता है और वॉल क्लॉक की तरफ देखता है जहाँ पे 6 बजे थे इवनिंग के। और अब वो सोचता है कि आज उसका बेटा जो है वो अटेंड करने वाला है कॉन्सर्ट को और फिर फाइनल विनर को जो है अवार्ड देने वाला है। और आज ही मेंगिया उसके जो है बेटे को मार देगा। जब वो ये सोचता है तो उसके आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन उसे महसूस हो रहा था और वो कहता है कि मैं अपने जो है बेटे को अगर नहीं बचा पाया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस पेन को सह नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो ही एक पर्सन है जिस वजह से मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। और वो अपने मन में जो है डिटरमाइन करता है कि मुझे अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना है। अब वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। रूम में फाइनली जो है उसे एक टूटी हुई जो है बॉटल नज़र आती है जो कि फ्लोर पे गिरी हुई थी और वो देखता है कि वो एक रूम के कॉर्नर पे है। अब वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से अपनी जो है चेयर को वहाँ तक घसीट के लेके जाता है, क्योंकि उसे उसी बॉटल तक जाना था। जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो वो थोड़ा सा बैंड होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जो है उस बॉटल को अपने पास लाना था। लेकिन वो बैलेंस को खो देता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। वो अब बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करता है। फाइनली वो उस ब्रोकन गिलास तक पहुँचता है, उसके पीस तक पहुँच आता है और फिर वो अपने रोप को काटने की जो है कोशिश करने लगता है। 15 मिनट लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली उसके जो हाथ के रोब है वो कट जाते हैं। लेकिन उसके साथ जो उसके रिस्ट थी हाथ की और पाम जो था वहाँ से भी खून आने लगता है, लेकिन उसे कोई भी केयर नहीं था। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जो है चल रही थी बात कि उसे अपने बेटे को बचाना किसी भी कॉस्ट में। फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो जो है रोप्स को खोल देता। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी जो लेग्स थी वो नम हो चुकी थी। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करता है लेकिन वो लॉक था। अब वो यहाँ वहाँ जो है देखने लगता है तो वो खिड़की को देखता है, तो वो खिड़की खोलता है और फिर जो कर्टेन्स वहाँ पे लगे हुए थे उसे जो है एक रस्सी बना देता है। फाइनली वो उस कर्टेन को जो है लटकाता है खिड़की से बाहर। फिर उसी की मदद से जो है मैंशन के बैक साइड से नीचे उतरता है। किसी को पता भी नहीं चलता है और वो मैंशन के बैक साइड की जो स्मॉल गेट था वहाँ से भाग जाता है। जीशवन जो था वो बहुत ही तेज़ से भाग रहा था एक एम्प्टी रोड पे। वो फ्रंट साइड जो है मैंशन के वहाँ से नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैंगियाओ के बहुत ज़्यादा आदमी थे। उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो उनसे लड़े, इसीलिए वो बिना केयर किए हुए जो है रोड के बीच में आ जाता है, क्योंकि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। उसके बाद वो फिर से मैनेज करता है और फिर से चलने लगता है। फाइनली जो है उसके स्टमक में और ज़्यादा पेन होने लगती है और वो जो है वो टाइटली ग्रैब करता है अपने स्टमक को और अचानक से वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। जब वो ये देखता है कि रोड पे उसका खून है तो वो शॉक हो जाता है।
तो वो कहता है प्लीज़ गॉड मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं अपने बच्चे को बचा पाऊँ, मुझे एक चांस चाहिए अपने मिस्टेक्स को ठीक करने का। जब ये कहता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके बाद वो देखता है कि एक टैक्सी जो है आ रही है उसकी तरफ, तो वो अपने हाथ को जो है हिलाता है उसे रुकाने के लिए, और वो जो टैक्सी ड्राइवर है रुक भी जाता है। तो उसे कहता है, उसे लिफ्ट मांगता है कि मुझे स्टेडियम तक जाना है जहाँ पे सिंगिंग कॉन्सर्ट हो रहा है। ड्राइवर जब उसकी कंडीशन को देखता है वो वरी हो जाता है। वो उसे कहता है आपको तो हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन ज़ीशुआन जो है वो स्टर्नली कहता है कि मुझे स्टेडियम जाना है अभी। तो ड्राइवर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो ज़ीशुआन को जो है स्टेडियम के लिए जो है लेके जाता है। अब हमें स्टेडियम का जो है सीन दिखाया जाता है। जैन ने जो है अपना जो है सॉन्ग फिनिश कर लिया था। जब से उसने जो है गाना गाया स्टार्ट किया था गाना, उसकी जो आंखें थी उसने बंद कर की हुई थी। अब फाइनली वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने जो है बहुत सारे लोग जो है उसे देख रहे हैं, खुश हुए जो है उसे क्लैप्स कर रहे हैं, उसे मेस्मराइज कर रहे हैं, उसके टैलेंट को जो है कह रहे हैं कि उसके पास कितना टैलेंट है। उसके बाद उसकी नज़रें स्क्रीन की तरफ जाती है जहाँ उसकी जो है पूरी फैमिली उसके तरफ प्राउड लुक से देख रही थी। फाइनली उसकी नज़र उसके हस्बैंड पे पड़ती है जो कि इमोशनल हो के उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पे भी स्माइल थी। सब लोग उसे जो है अप्रिशिएट कर रहे थे और वहाँ पे जो जजेस थे वो भी उसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसके पास ऐसा टैलेंट है, और कह रहे थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जो कि इतना बड़ा ग्रेट बिजनेसमैन है, उसके पास म्यूज़िक का भी टैलेंट है और वो इतना बड़ा मल्टी टैलेंटेड है मिस्टर जियो। तो जो जिशॉन है जो कि जज था वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है और दो जजेस जो है वो भी करते हैं। फाइनली जो कॉन्सर्ट था प्रोग्राम, उसमें जो सारे पार्टिसिपेट थे, ऑडियंस थी, वो अब वहाँ से बाहर आने लगते हैं और पूरे टाइमिंग या जो था वो ऑडियंस के बीच में ही जैन को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है वेट किड, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ है। 1 घंटा हो चुका था, पूरा स्टेडियम खाली हो चुका था, कोई भी वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे सिर्फ वांग और जियो फैमिली प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और जोक्स पे हंस रहे थे। पूरे टाइम जैन जो है वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था जो कि अभी हंस रहा था। उसके बाद वो फिर से अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ देखता है जो कि अभी बिज़ी थे। तो वो यीबो के हाथ को पकड़ता है और फिर उसे एक कोने में लेके जाता है और फिर एक बॉल के साथ उसे जो है लीन करता है, फिर उसे अपने जो है दोनों आर्म्स में जो है केज करता है। तो जब यीबो ये देखता है तो उसे कहता है कि हेजिटेट वॉइस में आप ये क्या कर रहे हो। तो जैन जो है वो यीबो से कहता है कि क्या ये तुमने ही प्लान किया था ना यीबो। तो यीबो जो है वो हंसता है स्वीटली, उसके बाद वो नोट करता है अपने हेड को। तो वो उसे कहता है आप ही ने तो कहा था कि ये आपका सपना है कि आप जो है सबके सामने गाए। उसके बाद जब जैन ये सुनता है तो वो उससे कहता है थैंक यू सो मच यीबो, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे ज़िंदगी में। यीबो जो है वो लाइटली हंसता है, उसके बाद उसे रिप्लाई करके कहता है आई लव यू टू जैनगा। उसके बाद वो दोनों जो है एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर करते हैं और फिर डीपली किस करते हैं। जैन जो है वो यीबो के वेस्ट को पकड़ता है और दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं और यीबो जो है अपने हाथों को जैन के नेक पर रखता है और दोनों जो है वो भूल चुके थे कि दोनों की फैमिली वहीं पे थी। दोनों अपनी दुनिया में ऐसे खोए हुए थे कि दोनों ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया कि दोनों की फैमिली उन्हें वाइड आंखों से देख रही है। अचानक से जियो फैंगमिन जो है वो खांसने लगते हैं जब वो अपने बेटे को और यीबो को ये करते हुए देखते हैं। जब जैन और यीबो खांसने की आवाज़ सुनते हैं तो वो अपने सेंस में वापस आते हैं और वो फिर अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं जो कि उनकी तरफ टीजिंग लुक से जो है देख रहे थे। यीबो जो है वो एम्बेरस हो जाता है जब वो देखता है अपनी फैमिली को। उसका जो पूरा चेहरा था वो रेड हो चुका था, वो शाय हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वो दूसरे साइड अपने चेहरे को घुमाता है और वो कोशिश कर रहा था कि वो जैन के चेस्ट में अपने फेस को जो है छुपाए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी।
जैन जो है वो अपने फैमिली की तरफ देखता है नर्वस स्माइल देते हुए, और जो उसकी मदर थी जैन की, वो उसे कहती है जैन अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ये एक पब्लिक प्लेस है। तो जैन जो है वो शटरिंग टोन में कहता है, हंस के अपने नेक को स्क्रैच करके नर्वसली, आई थिंक हमें घर जाना चाहिए। तो यू जो है वो नोट करती है एग्रीमेंट में, और फिर भी वो अपने बेटे को टीजिंग स्माइल देती है। और उसके बाद सब लोग जो है चकल करते हैं क्योंकि वो लोग अभी शेमलेस कपल को देख रहे थे। उसके बाद वांग और जियो कपल जो है वो स्टेडियम के बाहर आने लगते हैं अपनी कार के पास। उसके बाद हीबो को कॉल आता है, तो वो उस कॉल को पिक करती है और वो कहती है जॉन। तो दूसरे साइड से जैन और यूबो जो है वो लास्ट में जो स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, और वो लोग एब्जॉर्ब भी नहीं करते कि एक पर्सन उन्हें फॉलो कर रहा है, वो भी डिस्टेंस से, और उसने मास्क पहना हुआ है जो कि उन्हें लंबे समय से देख रहा है। उस स्टेडियम के बाहर एक बिल्डिंग थी जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके सामने जो जूलियो है वो 13 फ्लोर पे जो है बैठा हुआ था अंधेरे में, और उसके हाथ में एक राइफल थी। वो वेट कर रहा था कि जैन कब आए और वो उस पर जो है फायरिंग करे। जब वो देखता है कि जैन आ रहा है तो वो उस राइफ़ल को जो है एम करता है जैन की तरफ। उसे जो है उसके ऊपर टारगेट जो है लगाना था। जब वो ट्रिगर को दबाने ही वाला था तो ये वो जैन के सामने आ जाता है और वो रुक जाता है। उसके बाद वो फिर से जैन के पास एम करता है उसे मारने के लिए, लेकिन ये वो फिर से बीच में आ जाता है और फिर से जो जूलियो है वो रुक जाता है। अगेन वो फिर से जैन को शूट करने वाला था राइफल से, लेकिन कोई जो है वो जूलियो के पीछे खड़ा हो जाता है। उन्होंने जो है ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे और वो 10 मेंबर्स थे, और फाइनली उसे वहाँ से लेके जाते, उसे रोक देते हैं। तो अब हमें मैडम यू का जो है सीन दिखाया जाता है। तो वो कहती है जॉन, उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, और वो उसे कहता है हमें एक पर्सन मिला है जो कि अभी 13 फ्लोर पे खड़ा था इस बिल्डिंग में। हमने उसे पकड़ा है मैडम। तो जो मैडम यू है वो कहती है गुड, उसे हमारे सीक्रेट प्लेस में लेके जाओ, और वो भागना नहीं चाहिए किसी भी कॉस्ट में, मुझे वो चाहिए। जब वो ये कहती है तो उसका जो पूरा लुक था वो डार्क हो चुका था। मेंग्यो जो है वेट कर रहा था कि जूलियो जैन को शूट क्यों नहीं कर रहा है। उसे पता था कि जूलियो अभी किस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है, और वो ऑब्जर्व भी कर रहा था कि जूलियो वहीं पे है, लेकिन कुछ टाइम बाद जूलियो वहाँ नहीं था। उसके बाद वो यू की तरफ डाउटफुल लुक से देखता है और वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड, मैं कैसे इस औरत को अंडर एस्टिमेट कर सकता हूँ। ये कितनी स्मार्ट और कनिंग वूमेन है। जो मैंगियो की आंखें थी वो जल रही थी, उससे बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। वो अपने बैग से एक गन को निकालता है, अपने राइट हैंड में जो है लाता है, और उसके बाद उसकी नज़रें जो है जैन की तरफ जाती है। अभी भी जैन ने और यू ने मैंगियो को ऑब्जर्व नहीं किया था। मीनवाइल जीशुआन जो है वो भी स्टेडियम पहुंच चुका था, और वो टैक्सी ड्राइवर को जो है पैसे देने वाला था, लेकिन वो देखता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसके बाद वो अपनी एक नेकलेस को जो है निकालता है और उसे ड्राइवर को देता है। वो ड्राइवर पहले मना कर देता है, उसके बाद वो उसे कहता है कि उसे ले लेना चाहिए, तो वो ड्राइवर ले लेता है। उसके बाद वो जो है स्टेडियम की तरफ भाग जाता है बहुत ही तेज़ी से, और वो जैन को ढूंढने लगता है। फाइनली उसकी नज़रें जैन की तरफ जाती है और वो एक लंबी सांस लेता है जब वो देखता है कि जैन ठीक है। उसके बाद वो जैन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फाइनली उसकी नज़रें एक पर्सन पे पड़ती है जो कि अंधेरे में छुपा हुआ था, और उसके हाथ में गन थी, और वो समझ गया था कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि उसने इस पर्सन को बचपन से ही देखा है। और वो देखता है कि उस पर्सन ने जो है जैन की तरफ गन को पॉइंट किया हुआ है। जब मेंग्याओ एम कर रहा था जैन की तरफ गन को फायर करने के लिए, तो जीशुआन डर जाता है। अब वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसी की तरफ भागने लगता है। मीनवाइल मेंग्याओ जो है वो क्लिक कर देता है ट्रिगर को, और जो बुलेट है वो
बाहर निकल आती है गन से, जो कि जैन की तरफ जा रही थी। लेकिन ज़ीशुआन के बहुत ही ज़ोर के चिल्लाने की वजह से जब वो जैन का नाम चिल्लाता है तो जैन घूम जाता है और सब लोग ज़ीशुआन की तरफ शॉकिंग एक्सप्रेशन से देखते हैं। इवन मेंगियो भी शॉक हो जाता है ज़ीशुआन को वहाँ पे देख के, जो कि जैन की तरफ फुल स्पीड से आ रहा था। और जैन को ज़ीशुआन बहुत ही ज़ोर से पुश करता है और वो जो बुलेट थी वो ज़ीशुआन के चेस्ट में जो है हिट होती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। और कुछ ही सेकंड में जो है जैन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि ज़ीशुआन जो था वो उसके आर्म्स में था। अभी फाइनली ज़ीशुआन अपने बेटे को बहुत ही करीब से देखता है और जैन जो है बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, अंकल जिन। तो जो ज़ीशुआन है वो कहता है, माय जैन, तुम्हें नहीं पता है कि मेरी कितने टाइम से विश थी कि मैं तुम्हें इतने करीब से देखूं। जब वो ये कहता है तो उसका जो हाथ है वो खून से भरा हुआ था और उसी से वो जैन के चिक्स को जो है पकड़ता है। उसके बाद जैन और ज़ीशुआन की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कंटिन्यू एक दूसरे को जो देख रहे थे। और जो ज़ीशुआन है वो कुछ और कहने ही वाला था, अचानक से वो अपनी आखिरी सांसें लेता है जैन के आर्म्स में विदाउट रियलाइज। जैन जब ये देखता है कि ज़ीशुआन मर चुका है तो वो बहुत ही ज़ोर से चीखता है और बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है। दूसरे साइड से मिंगियो जो है वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि क्या हुआ है। वो वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन जो यू के बॉडीगार्ड्स थे वो उसके राइट लेग पे शूट करते हैं, जिस वजह से वो ग्राउंड पे गिर जाता है। उसके बाद उसके गन को जो है उसके बॉडीगार्ड जो है यू के उसे छीनते हैं और उसे कैच करते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।